हाय बच्चों, हेलो बच्चों। सबसे पहले ध्यान देना, मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाया था। उसमें मैंने 5 वीडियो दिया था और लास्ट किया था बच्चों। आज मैं और एक सप्ताह एक वीक तक मैंने वीडियो नहीं दिया था, अब से कंटिन्यू वीडियो चलेगी बच्चों। बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, आज मैं बायोलॉजी का सेकेंड लेसन स्टार्ट करूंगा और बायोलॉजी का सेकेंड लेसन में टॉपिक आता है आपका श्वसन। टॉपिक आता है बच्चों क्या? श्वसन। बच्चों सबसे पहले ध्यान देना कि श्वसन, हमने केमिकल रिएक्शन बताया था, आज बच्चों बताएंगे आप लोगों को श्वसन। बायोलॉजी का सेकेंड लेसन, क्लास 10 का बायोलॉजी का सेकेंड लेसन में हम बताएंगे श्वसन। सबसे पहले ध्यान देना छूटा कि श्वसन वास्तव में आखिर श्वसन है क्या? बच्चों सबसे पहले तो ध्यान देना कि श्वसन के द्वारा भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन श्वसन की क्रिया कैसे कैसे होती है? तो सबसे पहले ध्यान देना कि हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करने पर जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये श्वसन की क्रिया करने पर ये श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन जाता है ये भोजन का ऑक्सीकरण करता है और भोजन को ऑक्सीकरण कर ये भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। तो बच्चों श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन भोजन को ऑक्सीकरण कर भोजन को पचने में मदद करता है। भोजन का ऑक्सीकरण करता और भोजन को ऑक्सीकरण कर यह पचने में क्या करता? मदद करता है। याद रखना मेरे बच्चों, इसका मतलब कि श्वसन, ये जो आपका दिया गया श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन से मेरा मतलब होता कि श्वसन एक मंद दहन की क्रिया है। श्वसन जो है भाई, ये श्वसन एक मंद दहन की क्रिया है। बच्चों ध्यान देना कि श्वसन के द्वारा जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में रहता है। जैसे कि श्वसन की क्रिया हम लोगों ने किया, तो श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ध्यान देना कि श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है जो भोजन का ऑक्सीकरण करता है और भोजन को ऑक्सीकरण कर एक पाचन की क्रिया करने में हमें क्या करता है? मदद करता है। पाचन की क्रिया करने में हमें क्या करता? मदद करता। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका श्वसन है, ये श्वसन भोजन का ऑक्सीकरण करता और भोजन को पचने में मदद करता है। बच्चों ये पाचन की क्रिया करता, लेकिन श्वसन एक मंद दहन की क्रिया है। काफी धीमी गति से होती है, काफी स्लो होती है और धीमी गति से होने के कारण हम श्वसन को मंद दहन भी कहते। तो श्वसन एक मंद दहन की क्रिया है। बच्चों श्वसन एक कैसी क्रिया है? मंद दहन की क्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका श्वसन दिया गया, ये श्वसन तो मंद दहन की क्रिया है, लेकिन आखिर श्वसन के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है, ये ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में मिलती है। बच्चों किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान देना बच्चों, एटीपी का फुल फॉर्म होता एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये जो होता है ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो श्वसन के द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है बच्चों, और एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी के रूप में रहता है। तो बच्चों जब ये जान गए तो आप कह सकते हैं कि सर श्वसन है क्या? श्वसन से आप क्या समझते हैं? श्वसन आखिर है क्या? तो ध्यान देना मेरे बच्चों, श्वसन एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिसके द्वारा कोई जैव पदार्थ, जैव का मतलब होता जीवित पदार्थ, जैव का मतलब ही होता क्या? जीवित पदार्थ। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जैव पदार्थ बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर
शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाकर हमें एनर्जी प्रदान करता है, उसे ही हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन एक प्रक्रिया है, एक विधि है। तो श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जैव पदार्थ बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाकर और हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी प्रदान करता है, उसे ही हम श्वसन कहते हैं। बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो श्वसन है, ये श्वसन दो प्रकार का होता है। ये जो श्वसन है, ये श्वसन कितने प्रकार का होता? दो प्रकार का होता मेरे प्यारे बच्चों। ये जो श्वसन है आपका, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को कहते हैं हम लोग छोटा वायवीय श्वसन, एक को कहते हैं वायवीय श्वसन, और एक को कहते हैं अवायवीय श्वसन। एक को कहते हैं कौन श्वसन? अवायवीय श्वसन। ध्यान देना मेरे बच्चों, कहता है श्वसन दो प्रकार का होता है। बच्चों, मैं बता रहा था आप लोगों को कि श्वसन दो प्रकार का होता है। बच्चों, ये श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। बच्चों ध्यान देना, श्वसन दो प्रकार का होता, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को कहते हैं ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन को ही हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन, और अवायवीय श्वसन को कहते हैं अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। तो ध्यान देना मेरे भाई, कहता है कि ये जो आपका दिया गया, ये आपका कहता है श्वसन, ये श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता वायवीय श्वसन और एक होता अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को कहते हैं ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन को कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। तो ध्यान देना बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे वायवीय श्वसन। किसकी चर्चा करेंगे? वायवीय श्वसन का। ध्यान देना कि आखिर वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होती है। ये जो वायवीय श्वसन है, ये वायु की उपस्थिति में संपन्न होती है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। वायु की उपस्थिति में वायु का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण कर यह हमें एनर्जी प्रदान करता है, यह हमें ऊष्मा प्रदान करता है, यह हमें एनर्जी प्रदान करता है, उसे ही हम कहते हैं कौन श्वसन? वायवीय श्वसन। तो याद रखना, वायवीय श्वसन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है, और वायवीय श्वसन में हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन में हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होगा? वायु की उपस्थिति में होगा। वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। ऊर्जा हमें किस मात्रा में? अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। और वायवीय श्वसन का प्रथम चरण, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, तथा ये जो दूसरा चरण होता है, ये दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में शो करता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन वायु की किस में होती है? उपस्थिति में होती है। और वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा किस मात्रा में? अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो आप कह सकते हैं सर वायवीय श्वसन बता दिए, तो वायवीय श्वसन का डिफाइन बता दीजिए, डिफिनेशन बता दीजिए। तो आइए चलते हैं मेरे दोस्त, सुनिए। कहता है वायवीय श्वसन, श्वसन की वैसी क्रिया जो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। कहता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन श्वसन की वैसी क्रिया जो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया कर और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। उसे ही हम वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। ये वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होती है, और वायवीय श्वसन जो होता है इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में क्या होती है? उत्सर्जित होती है। इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में क्या होती है? उत्सर्जित होती है। उसे ही हम
वायवीय श्वसन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। उसे ही हम वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। याद रखना, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यही कहता है वायवीय श्वसन। अगला कहता है अवायवीय श्वसन। कहता है बच्चों अवायवीय श्वसन। ध्यान देना, कहता है अवायवीय श्वसन, कहता है अनोक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो ध्यान देना, अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होती है। अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होती है। अवायवीय श्वसन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है। अवायवीय श्वसन जो आपका दिया गया ये वायु की अनुपस्थिति में होती है, याद रखना। और अवायवीय श्वसन जब वायु की अनुपस्थिति में होती है तो इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है, कम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अवायवीय श्वसन जो है इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्सर्जित होता और यह आपका जो है आपका कोशिका द्रव में ही यह संपन्न हो जाती है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना कि अवायवीय श्वसन, कौन श्वसन? अवायवीय श्वसन है क्या? तो ध्यान देना, श्वसन की वैसी क्रिया जो वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया कर और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अवायवीय कहता कि श्वसन की वैसी क्रिया जो वायु की अनुपस्थिति में, जहां वायु की उपस्थिति नहीं होती है, वायु की अनुपस्थिति में हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वो ऑक्सीकरण की क्रिया कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मात्रा में उत्सर्जित होती है। अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्सर्जित होती है और यह कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाती है। बच्चों कहता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। कहता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, कहता है अवायवीय श्वसन में क्या छूटा? अंतर। कहता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या कहता? अंतर। तो ध्यान देना, वायवीय श्वसन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होती और अवायवीय श्वसन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है। अवायवीय श्वसन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है कहता है कि इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। बच्चों तीसरा कह सकता है पॉइंट छोटा कि वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया कर हमें ऊर्जा प्रदान करता और अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में आपका ऑक्सीकरण की क्रिया कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यही कहता वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर जान गए बच्चों? क्या जाने? तो वायवीय श्वसन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है, अवायवीय श्वसन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन जो होता है वो उसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मात्रा में उत्सर्जित होती है। बच्चों यही कहता आपका 2 नंबर का आएगा, 2 पॉइंट दीजिएगा बच्चों। यही कहता वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। बच्चों तो जितना दिया गया कंप्लीट बच्चों। धन्यवाद बच्चों। आप लोगों को फिर मैं अगला वीडियो में मैं दूंगा छुट्टा, सेकेंड वीडियो 10वां का। धन्यवाद, बाय बच्चों।